So, hello, Clat aspirants. Welcome to Clat Waves. Today, we have a session of law of thoughts in which we will study different types of topic related to law of thoughts. Like basic हम देखेंगे आज की क्लास में कि law of thoughts की basics क्या होती है, उससे कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की सेशन यही है। तो देखते हैं आज की सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन, लाइक लॉ ऑफ थॉट्स होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पे आता है टाइप्स ऑफ थॉट्स, जैसे कि टाइप्स क्या है थॉट्स के। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम। अब ये दोनों टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं क्लैट में। ठीक है, उसके अलावा फिर हम पे आ जाता है असॉल्ट, बैटरी। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिकॉज देखो इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस आपको लोगों को पता होगा, फ्लैट एक कॉम्प्रहेंशन बेस्ड पेपर है, तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप थ्योरी पढ़ के भी रखोगे तो फिर भी आप वहां पे सॉल्व नहीं कर पाओगे और नंबर अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ थॉट्स की आज की क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पे ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टॉट, टॉट होता क्या है। ठीक है, अगर हम डॉट पढ़े तो सबसे पहले हमें ये चीज तो पता रहेगी कि टॉट होता क्या है, कहाँ से आया है। तो देखो, टॉट मीन्स अ बिहेवियर विच इज अ ट्विस्टेड और नॉट स्ट्रेट। जैसे कि टॉट जो वर्ड होता है ना, देखो दैट इज रॉन्गफुल बिहेवियर। देखो मतलब अगर किसी के साथ हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो चीज टॉट हुई। अब आप बोल रहे होगे कि भैया वो तो फिर क्राइम भी हो सकती है। देखो, रॉन्गफुल बिहेवियर इन द सेंस यहाँ पे सिविल रॉन्ग। ठीक है, टॉट मीन्स होता है एक सिविल रॉन्ग। ठीक है, दो टाइप के रॉन्ग होते हैं, एक क्रिमिनल रॉन्ग, एक सिविल रॉन्ग। देखो टॉट मीन्स हुआ सिविल रॉन्ग। अब देखो, उसके बाद हम पे आता है कि टॉट इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फॉर टॉटरम। देखो, अब देखो ये वर्ड टॉटरम वर्ड से आया है। ठीक है, और ये ओरिजिन हुआ था यूके से। ओके, तो ये सब तो बेसिक है जो हर एक लॉ स्टूडेंट को पता ही रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम आगे देखते हैं। अब आता हम पे नेचर ऑफ थॉट। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो इट इज जज इज लॉर्ड। ठीक है, जज ने इसे बनाया है। ठीक है, जो से बनाया है। ओके, उसके बाद ये आता अनकोडिफाइड। अब आप सोच रहे हो अनकोडिफाइड क्या होता है भैया। देखो, अनकोडिफाइड मतलब होता जिसकी एक वाइड वेरिएशन है। लाइक देखो, जैसे आप समझो कि कोई चीज जो जो है ना पूरा फुल भरी नहीं है और न्यू न्यू चीजें ऐड हो रही है। देखो अभी लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ना, टॉर्ट जो है उसमें नई नई जैसे नई नई केसेस आए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से चीजें ऐड हुई जा रही है। ठीक है, तो वैसे ही जो है ना जैसे जैसे ऐड होती जा रही है वैसे वैसे बड़ा होते जा रहा है। ओके, देखो देखो, टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स पढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट डॉट में ये चीज क्लियर कर देता हूँ, व्हाट इज क्राइम एंड व्हाट इज लाइक सिविल। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल में आपको डिफरेंस पता नहीं होता, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सिविल रॉन्ग क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपकी ये बेसिक्स क्लियर कर दे। देखो, सिविल रॉन्ग मीन्स हुआ कि ऐसे रॉन्ग जिससे मतलब जो नॉर्मल टाइप हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा वो ज्यादा हार्म नहीं कर रहा है, एक सिंगल इंडिविजुअल को हार्म कर रहा है। ठीक है, बट क्रिमिनल रॉन्ग जो है ना लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हार्म करता है। ठीक है, सिविल रॉन्ग में आपको कंपनसेशन आप दे दोगे तो वो चीज ठीक हो जाती है, बट इन क्रिमिनल रॉन्ग आपको जो है वहां पे पनिशमेंट होना, मतलब सोच लो श्योर हो कि आपको पनिशमेंट होगी। हम्म, ठीक, उसके बाद हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स। देखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टॉर्ट। ठीक है, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। देखो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस मतलब हुआ कि देखो कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो, सॉरी, कोई काम आप नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, कोई काम आप नहीं करना चाह रहे हो बट वो काम आपसे हो गया, उसे बोलता है नेग्लिजेंस। अब सोच रहे हो नेग्लिजेंस होता क्या है, एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। मान लो देखो आपके घर में किसी की शादी है। अब आप कहीं से डीजे लेके जा रहे हो। ठीक है, अब मान लो आप एक्स के घर के पास से गुजर रहे हो। मान लो उस घर में एक्स को जो है ना हार्ट का पेशेंट है वो। अब आप तो देखो उसे हार्म करना नहीं चाह रहे हो डायरेक्टली, बट आप डीजे वाली गाड़ी लेके जा रहे हो, वहां पे गाने बहुत लाउड वॉल्यूम में बज रहे हैं, उस वजह से जो है ना उसको प्रॉब्लम हो गई, तो इसे बोलता हम नेग्लिजेंस। ओके, या फिर हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो देखो आपने घर में जो है ना कोई टाइगर पाल लिया है। ठीक है,
अब मान लो किसी दिन वो टाइगर छूट गया, उसने किसी और को खा लिया, वो चीज भी आती है नेग्लिजेंस में। ठीक है, आपका कोई इंटेंशन तो था नहीं कि मैं टाइगर को छोड़ दूंगा वो किसी को जाके खा लेगा, वो इंटेंशन तो आपका था नहीं, आपका इंटेंशन के बिना जो है वो गया और उसने किसी को खा लिया ऐसे छूट के कभी। ओके, वो चीज होती है नेग्लिजेंस। उसके बाद फिर हमें आता है इंटेंशनल टॉर्ट। ठीक है, इंटेंशनल टॉर्ट मीन्स जो चीज आप इंटेंशन से कर रहे हो, आपको मन है वो चीज करने का। देखो, अब मैं एग्जांपल समझाता हूँ इसको। देखो, जैसे मान लो डिफॉर्मेशन। ठीक, हाँ, डिफॉर्मेशन एक बेस्ट एग्जांपल होगा। देखो, मान लो यहाँ पे कोई डॉक्टर है, मैं उसे गाली दे रहा हूँ कि ये डॉक्टर पागल है। ठीक है, अब मैं तो इंटेंशन के साथ उसे गाली दे रहा हूँ ना, नेग्लिजेंस तो ये हो नहीं सकती चीज, क्योंकि मैं ऐसे गलती में तो गाली दे नहीं सकता हूँ। मैं तो इंटेंशन के साथ गाली दूंगा कि भाई ये डॉक्टर पागल है, तो वो चीज इंटेंशनल टॉर्ट में आ जाती है। ऐसे ही इसमें ही आ जाता मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जो हम आगे पढ़ेंगे सेशंस में। ठीक है, उसके बाद फिर हमें आता है टॉर्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। देखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऐसी चीज होती है जहां पे आपकी गलती हो या नहीं हो वो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट आप उस चीज के लिए लाइबल हो गए। जैसे देखो, अब एग्जांपल इसका भी मैं एक अच्छा सा बता दूं। देखो, मान लो आपने हीलियम गैस का जो हुआ था, वो आपने सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। वो हो गया, कंपनी कंपनी जानबूझ के तो लीक करा नहीं था गैस, बट वो गैस लीक हो गया था। ठीक है, तो वो चीज आई कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में वो चीज फॉलो होती है। ठीक, सर, ये देखो, अब आप लोग सोच रहे हो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कौन कौन सी चीजों फॉलो होती है। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऐसे कंपनी से फॉलो होती है जो ऐसे हजार्डस वाले काम करते हैं। जैसे कोई फायर क्रैकर्स बना रहा है, मान लो उनकी गलती नहीं है, बट फिर भी मान लो फायर क्रैकर्स की उसमें फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, तो बगल वाले लोग भी डैमेज खा जाएंगे। सेम ऐसी हुआ, कोई ऐसा पॉइजनस गैस बन रही है, तो वैसी चीजों पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉलो करती है कि आपकी इंटेंशन हो नहीं हो वो फर्क नहीं पड़ता, बट आप उस चीज के लिए लाइबल हो। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म हमारे इस पे आता है, डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, अब डैमनम साइन इंजूरिया होता क्या है? डैमनम मीन्स डैमेज, साइन मतलब विदाउट, और इंजूरिया मीन्स इंजरी, तो मतलब डैमेज विदाउट इंजरी। ठीक है, देखो, अब इसको मैं इजीली एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, डैमेज विदाउट इंजरी, अब आप पूछ रहे हो कि भैया होता क्या है डैमेज विदाउट इंजरी? ठीक है, डैमेज भी हो रही है, इंजरी नहीं हो रही है। ठीक है, देखो, डैमेज विदाउट इंजरी मीन्स हुआ कि, देखो देखो, अब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा ना, फिर आपको बेटर समझ जाएगा। ठीक है, इंजूरिया, देखो, इंजूरिया मीन्स होता है कि लीगल टर्म में जो है ना, हार्म होना। इंजूरिया मीन्स लीगल टर्म में इंजरी होना। ठीक है, देखो, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल है कोचिंग केस, अब मैं आपको कोचिंग केस समझाता हूँ। देखो, मान लो एक कोचिंग है, एक्स और वाई दो बंदे हैं। एक्स की कोचिंग है मान लो यहाँ पे मुखर्जी नगर में। एक्स बढ़िया क्लैट की पढ़ाई करवा रहा है, वो 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, बढ़िया से पढ़ा रहा है वो। वहीं पे आ जाते हैं दूसरे कोचिंग वाले। ठीक है, मान लो वहीं पे जो है ना, वाई ने अपनी कोचिंग खोल ली। वही 10,000 रुपए में वही सेम मटेरियल, वही सेम कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, अब बच्चों ने क्या करा, बच्चे एक्स को छोड़ के वाई के पास चले जाएंगे, बिकॉज वाई सस्ते में उतना प्रोवाइड करवा रहा है। अब देखो, इसमें डैमेज तो हो गई एक्स को, उसकी कोचिंग में बच्चे कम आ गए, उसकी इनकम कम हो गई, बट ये लीगल टर्म में कोई राइट को वॉयलेट नहीं कर रही है। देखो, अब तो ये वॉयलेट हुई नहीं, उसने तो, वाई ने कुछ गलत करा ही नहीं, वाई ने तो अपनी कोचिंग खोल ली। तो इसे हम बोलते हैं डैमनम साइन इंजूरिया, मीन्स डैमेज हो रही है बट विदाउट इंजरी। ठीक है, तो इसमें कंपनसेशन तो अलाउड होगा नहीं, बिकॉज देखो, अगर मैंने कोई गलती नहीं करी तो मैं क्यों पैसे भरूँ उस चीज के लिए? वही वाली बात होती है। फिर यहाँ पे सेकंड टर्म आता, इंजूरिया साइन डैमनम, मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज। इंजरी यहाँ हो रही है, डैमेज नहीं हो रहा। आप सोच रहे हो कि भैया ये क्या बोल रहे हो आप, मतलब कुछ भी, इंजरी हो रही है, डैमेज हो ही नहीं रहा है। देखो, तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, मान लो एक्स वाई दो है। एक्स एक्स के घर के चारों साइड दीवार लगी हुई है। ठीक है, अब वाई ने क्या करा, वाई ने ट्रेसपास कर लिया, मतलब वाई ने बिना एक्स की परमिशन से वॉल कूद के उसके घर के अंदर आ गया। ठीक है, अब देखो, एक्स को तो कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई डैमेज हुआ नहीं हुआ, बट इंजरी हुई, उसके लीगल टर्म में इंजरी हुई। ठीक है, क्योंकि वो बिना पूछे किसी के घर में घुस जाएगा, तो इंजरी तो हुई, चोर हुआ वो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंजूरिया साइन डैमनम। ठीक है, इंजरी हुई लीगल टर्म में, बट कोई डैमेज नहीं हुआ।
ठीक है। अब देखो, आप किसी घर में कूदोगे तो कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। आप किसी घर में चोरी के लिए कूदोगे, आप पकड़ा जाओगे, तो कुटाई खाओगे अच्छे से, और उसके पैसे भी दो। हम्म, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, असॉल्ट। ठीक है। अब आप सोच रहे हो असॉल्ट होता क्या है भैया। देखो, असॉल्ट मीन्स हुआ कि किसी को धमकी देना। अब देखो, मैं एक पॉपुलर एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है। देखो, शुभम भैया है, मान लो शुभम भैया के साथ कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ। उसके सामने एक बंदा आया चाकू लेके, उसे चाकू दिखाया उसने, बोला भाई तेरे पास जो भी फोन है, तेरे पास जो भी पैसे, मेरे को दे दे। अब शुभम भैया डर गए। शुभम भैया के अंदर तो ये वाली फीलिंग आने लगी कि भाई मैंने कुछ नहीं दिया तो ये मेरे को चाकू मार देगा। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं असॉल्ट। ठीक है। असॉल्ट मीन्स आपको धमकी देना कि भाई निकाल पैसे वरना घोप दूंगा। तो वही वाली चीज हुई। ठीक है। देखो, यहाँ पे भी वही चीज लिखी है, assault is any act of defendant which directly cause the plaintiff immediately to apprehend a contract with his person। ठीक है। मतलब वही चीज जो मैंने आपको अभी समझाई कि भाई किसी पर्सन को धमकी देना। ठीक है। जिससे उसके अंदर फियर क्रिएट हो और वो पैसे वैसे दे दे। ठीक है। उसके आगे लिखा है 10, when the defendant by his act creates an apprehension in the mind of the plaintiff that he is going to commit battery against him, the tort of assault is committed। देखो, अब आप सोच रहे हो बैटरी क्या होता है। देखो, बैटरी भी हम पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको बेसिक बता दें। देखो, बैटरी मीन्स हुई किसी को फिजिकली हार्म करना। ठीक है। इंटेंशन के साथ। ठीक है। वो चीज हुई। देखो, अब मान लो मैंने जो अभी एक एग्जांपल आपको दिया कि शुभम भैया के पास जो है ना कोई चाकू लेके आया, और उसने बोला कि भाई पैसे निकाल, फोन निकाल, वरना मैं चाकू डाल दूंगा अंदर। ठीक है। अब भाई शुभम के तो अंदर चलने लगी वो चीज कि भाई अगर मैं वो नहीं करूंगा तो फिर वो हो जाएगा, वो मेरे को मार देगा आके चाकू। ठीक है। शुभम के अंदर तो इमेज क्रिएट हो गई कि अगर मैं इसे पैसे नहीं दूंगा तो फिर ये मेरे को चाकू मार देगा। ठीक है। तो ये चीज बैटरी हो गई। ठीक है, कि शुभम के अंदर तो इंटेंशन हो रही है ना बैटरी वाली कि भाई वो मेरे को फिजिकल हार्म कर सकता है। बट चोर की साइड से असॉल्ट हुआ बिकॉज वो धमकी दे रहा है। ठीक है। उसके बाद हम पे आती बैटरी, जो चीज मैंने अभी बताया। देखो, यहाँ पे आप फोटो देख रहे हो, एक बच्चा एक बच्चे को धक्का दिया, वो गिर गया नीचे। इसे हम बोलते हैं बैटरी। किसी को फिजिकली हार्म करे, किसी को धक्का दे देना, किसी को चाकू डाल देना। ठीक है। जी, यहाँ लिखा हुआ है बैटरी का, एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसर्ट और लॉफुल जस्टिफिकेशन इज द रॉन्ग ऑफ बैटरी। इसका मतलब यही चीज हुई कि देखो, मान लो मान लो एक्स और वाई, मान लो मैं और शुभम है, मैंने क्या करा, शुभम को धक्का दे दिया, शुभम गिर गया। ठीक है। या मैं और मैथ्यू है, मैथ्यू सर को मैंने धक्का दिया, मैथ्यू सर नीचे गिर गए। ठीक है। उन्होंने तो मेरे को कंसर्ट दिया नहीं कि मेरे को धक्का दे दे भाई, बट फिर भी मैंने ऐसे उनसे बिना कंसर्ट लिए मैंने धक्का दे दिया, और वो गिर गए नीचे। ठीक है। तो वो चीज बैटरी हो गई, विदाउट किसी के कंसर्ट के उसे धक्का देना या फिर उसे फिजिकल ऐसे करना। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज आता, एक टर्म आता। देखो, अगर बैटरी करोगे तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। बट देखो, यहाँ पे एक टर्म आता, मान लो एक सिचुएशन मान लो आप कि एक ट्रक जा रहा है, वहां पे मैथ्यू सर जा रहे हैं। ठीक है। मैथ्यू सर ने देखा नहीं कि ट्रक आ रहा है। अब मान लो वहां पे मैंने देख लिया कि ट्रक आ रहा है, मैंने मैथ्यू सर को जाके धक्का दिया जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। अब यहाँ चल, यहाँ बैटरी तो मैं कमिट कर रहा हूँ, बट यहाँ रॉन्ग नहीं है वो चीज। ठीक है। बिकॉज मैं किसी की जान बचाने के लिए उसे धक्का दे रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पे कंपनसेशन हमें नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आता है, इवन थ्रू द फोर्सेज यूज इज वेरी trivial and does not cause any harm, the wrong is committed। देखो, अब इसका मतलब हुआ कि देखो 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 इसका मतलब हुआ कि मान लो मैंने जो एग्जांपल आपको दिया, ठीक है, मैथ्यू सर है, मैथ्यू सर को ट्रक ठोकने वाले उन्हें पता नहीं, मैंने आके धक्का दे दिया। ठीक है। तो ये चीज तो लॉफुल होगी, लाइक देखो, मान लो किसी की जान बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ ना। ठीक है। या फिर दूसरा केस ले लो आप कि देखो, जैसे मैथ्यू ऐसे खड़ा है। ठीक है।
मैंने उसे धक्का दे दिया, ठीक है। अब उसे चोट नहीं लगी। तो आप लोग तो सोच रहे हो कि चोट नहीं लगी तो भाई बैटरी कैसे होगी, कोई डैमेज ही नहीं हुआ, तो वो चीज नहीं होती। आपको डैमेज आगे वाले को हुआ नहीं हुआ वो फर्क नहीं पड़ता, वो चीज मैटर नहीं करती है। बट मैंने उसको बिना उसके कंसर्न के उसे धक्का दिया, ठीक है। वो चीज बैटरी होती है। हम्म, हम्म। नीचे वही चीज लिखी है, ठीक है? अब आगे देखते हैं। अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम, डिफरेंस क्या होता है। देखो, असॉल्ट इज द अटेम्प्ट टू कमिट बैटरी, जो चीज मैंने बताई कि शुभम सर के पास कोई चाकू लेके आया, शुभम सर को उसने चाकू दिखाया, उसने शिवम सर को, तो उसकी साइड से तो उसने शिवम सर को धमकी दी। और शिवम सर के दिमाग में तो वो वाला इमेज क्रिएट हो गया ना कि अगर मैं इसे नहीं दूंगा फोन या पैसे तो ये मेरे को चाकू मार सकता है। अब देखो, चाकू मारने की बात आई तो वो जी बैटरी होगी, बिकॉज फिजिकल टच हो रहा है। असॉल्ट हो गया, देखो इसका मतलब यही चीज हुआ, असॉल्ट होगा चोर की साइड से, तो उनके दिमाग में इमेज क्रिएट है कि वो चीज बैटरी भी हो सकती है। तो असॉल्ट जो है ना, अटेम्प्ट टू कमिट बैटरी हो। ओके। फिर नीचे देखो, बैटरी इंक्लूड्स इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि बैटरी मीन्स किसी को धक्का दे देना, ठीक है, जिसमें फिजिकल टच हो रहा हो, फोर्स लग रहा हो, ठीक है। देखो बेसिक इसमें फोर्स लग रहा हो। ओके। उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, थ्रेट ऑफ वायलेंस इज इनफ फॉर असॉल्ट, नो फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी। देखो इसका मतलब हुआ कि असॉल्ट में जो है ना, जैसे आप किसी को धमकी दे रहे हो तो वही चीज इनफ है असॉल्ट के लिए, ठीक है। फिजिकल ऐसा नहीं है कि फिजिकल टच होगा तभी ये होगा, कोई ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी को धमकी भी दे रहे हो तो वो चीज असॉल्ट आ गई, ठीक है। बट फिजिकल कांटेक्ट इज नीडेड, बैटरी में तो नीडेड होगी वो चीज, ठीक है। फिजिकल टच तो चाहिए बैटरी में, विदाउट फिजिकल टच बैटरी होगी नहीं, तो असॉल्ट हो जाएगी वो चीज। देखो उसके बाद हम पे आता प्रिंसिपल, create reasonable apprehension in the plaintiff's mind that immediate force will also be used। इसका मतलब वही चीज हुई कि प्लेंटिफ के दिमाग में ऐसा इमेज क्रिएट कर देना कि भाई मैं धमकी दे रहा हूँ ना, तो वो धमकी सच भी हो सकती है। मतलब मैं तेरे को धमकी किसी को दे रहा हूँ कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तो आगे वाले के दिमाग में ये इमेज क्रिएट हो जाएगी कि वो सच्ची मुंह तोड़ देगा। मेरी साइड से तो असॉल्ट हुआ कि भाई मैं मुंह तोड़ दूंगा, बट उसकी साइड से तो बैटरी भी हो सकता है ना, उसके दिमाग में ये इमेज भी तो चल सकती है ना कि भाई ये तो मुंह तोड़ देगा मेरा। हम्म। उसका देयर शुड बी यूज ऑफ फोर्स, बैटरी में तो फोर्स का यूज करना ही पड़ेगा। द सेम शुड बी विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, जिसे मैंने बताई थी लॉफुल जस्टिफिकेशन। उसके बाद हम पे आता है ऑब्जेक्टिव, टू थ्रेट अ पर्सन। तो असॉल्ट मीन्स तो किसी को धमकी देना ही हुआ, और टू काउज हार्म, ठीक है। तो बैटरी तो वही चीज हुई, किसी को धक्का दिया तो हम पहुंचाने के लिए मैंने धक्का दिया ना, पैसे तो मैं धक्का दूंगा नहीं भाई, जा, ठीक है, वो वाली चीज आती है। ठीक है, तो इसके बाद हम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का है, तो ये पीडीएफ आपको अपलोडेड मिल जाएगी, आप आराम से देखना और क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये पैसेज है, ठीक है। पैसेज से रिलेटेड फिर क्वेश्चन है बहुत सारे, तो ये फिर सॉल्व करना, ओके। चलो, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास, ठीक है। क्लैट वेब्स पे ऐसे सपोर्ट बना के रखो, क्लैट वेब्स आपको 101% बता रहा हूँ, अगर आपने अभी से लास्ट तक हमसे पढ़ाई करी ना, तो 100% चांस है कि आप देखो एनएलयू नहीं, टॉप एनएलयू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस देखो, आपको एक डेडिकेशन देनी है कि आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप पढ़ रहे हो, बस मैं कंफर्म बताता हूँ भाई, आप लोगों का सिलेक्शन 101% होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा व्हाट इज टॉट, टॉट के बेसिक हो गए, व्हाट इज बैटरी, व्हाट इज असॉल्ट, व्हाट इज एमनम साइन इंजूरिया, व्हाट इज इंजूरिया साइन डैमनम, उनके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। और तो इतना ही था आज की क्लास में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल की क्लास में, जिसमें हम और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो क्लैट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय गाइस।